अच्छा, आपने जाके सवाल क्या किया था वो बताओ। ये आपकी जो हदीस है स्क्रीनशॉट लेके बताया था उनको। हाँ, फिर तो क्या उन्होंने बोले बोले वो? पहले तो इससे पहले मैंने वो पूछा था, मोहम्मद साहब रहमत लिल आलमीन थे, वो वाला सवाल पूछा था, और ये हजरत आयशा के कपड़े पूछा था। उसके बाद लास्ट हाँ, में ये पूछ रहा तो उन्होंने भगा दिए थे, कभी कभी बाद में आ जाना ये कहा था। भगा दिया। भगा दिया था। गुड वन। तो अल्लाह एक बहुत एक तरह का शैतान है। He's a specific kind of a शैतान। ये भी किधर लिखा है क्या कुरान पाक में, तो हदीसों में? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह वही काम करता है जो कुरान, शैतान करता है, और अल्लाह अरे शैतान मैं से अच्छी देखा काम भाई करता भाई है। भाई, मैं वो देखा भाई। कुरान की आयत है, अभी आपको दिखाता हूँ। या मोहम्मद, तू भी इनको हिदायत नहीं दे सकता जिसको मैंने गुमराह कर दिया है। अब हम इसका क्या करें? जब आपकी बातें सुनता हूँ तो सही लगता है आप करेक्ट है, जब उनकी बात सुनता हूँ वो लगता है वो करेक्ट है। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इंटरनेट ने इस्लामिक कल्ट को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। जो मोमिन मुल्ला और मौलवियों की बातें आंखें बंद करके मान लिया करते थे, उन्हीं मोमिनों ने एक्स मुस्लिम की बातें सुन सुनकर सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। पर इनके मुल्ला मौलवियों को सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से इस्लामिक कल्ट की बुनियाद ही हिलने लगी है। और यही कारण है कि एक्स मुस्लिम की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर तरफ से एक्स मुस्लिम निकल कर सामने आने लगे हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी है। मोमिन खुद बताते हैं कि इनके मुल्ला और मौलवी सवालों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अगर हर मोमिन ने इस्लामिक किताबों को तर्जुमे के साथ खुद पढ़ना शुरू कर दिया, तो इस्लामिक कल्ट की सारी गंदगी खुद ब खुद सामने निकल कर आ जाएगी और मोमिनों का इस कल्ट से बाहर निकलना और भी आसान हो जाएगा। टाइम साहब, हाँ ठीक, बोले बोलिए साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह जो है मुतर मुबारक किए और मर गए, ये क्या माजरा है? सहेल साहब, मैंने मौलाना साहब से वो वाली जो रसूलुल्लाह ने आयशा के कपड़े पहने थे ना, उसका कुछ पूछा यार था। तुम लोग कपड़े में क्यों अटक गए? कपड़े से अभी बात निकल गई है, अब मौत पे आ गई है अरे बात। मौत पे बात करो। कहा तो था सर, मुझे तो पता आइडिया नहीं है इस पे। क्यों आइडिया नहीं है? जब फ्राइडे को हमने बाकायदा इसका एपिसोड 1 किया है, तो क्यों आइडिया नहीं है आपको? सर इसका जो आंसर जिसे पूछता हूँ दे नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ? नहीं दे रहे आंसर? आपके मुल्ला मौलवी नहीं दे रहे आंसर? मौलाना साहब से पूछा था, लेकिन तीन पूछा था इसमें, ये इसका तो नहीं दिया, लेकिन आयशा का क्या दिए। बोले और क्या? ये पूछा तो क्या बोले उन्होंने? टाइम हो रहा है बेटे, अब बाद में आ जाओ बोले। मैं कह रहा कमाल हो गया। टाइम ही खत्म हो गया उसके बाद जवाब देने का। अच्छा, आपने जाके सवाल क्या किया था वो बताओ। ये आपकी जो हदीस है स्क्रीनशॉट लेके बताया था उनको। हाँ, फिर तो क्या उन्होंने बोले बोले वो? पहले तो इससे पहले मैंने वो पूछा था, मोहम्मद साहब रहमत लिल आलमीन थे, वो वाला सवाल पूछा था, और ये हजरत आयशा के कपड़े पूछा था। उसके बाद लास्ट हाँ, में ये पूछ रहा तो उन्होंने भगा दिए थे, कभी कभी बाद में आ जाना ये कहा था। भगा दिया। भगा दिया था। गुड वन। तो वो समझ गए मौलाना साहब के रेफरेंस तो कड़क लेके आया है, लेकिन अब मैं अपने मुंह से ये बात मानूं कैसे, इकरार कैसे करूं कि हाँ भाई मुतर मुबारक किया रसूलुल्लाह ने, और फिर वो चल दिए, टपक गए, नहीं मर नहीं नहीं गए। साहब, नहीं साहब, वो भी बिजी बिजी रहता ना सर, ये वो भगा दिया था। हाँ, रहते भगा यार दिया। सर, हंसने की बात मैं देखा सर। यार आई लव दिस गाय, यार आई लव दिस गाय। बिजी रहते हैं, उन्होंने भगा दिया। यार आई लव दिस गाय। अच्छा, वो आलिम साहब को उठा के लेके आ सकते हैं प्यारे आप? थोड़ी ना कत्ल होना है मेरा। कत्ल नहीं हो। चलो, अच्छा, कपड़े पे क्या बोला आपको उन्होंने? पहले वो ये फरमाया कि कुरान में एक आयत है, कहते ना मर्द जो है, मतलब हजरत जो है, सिल्क गोल्ड और औरत के कपड़े नहीं पहनना, आपके कुछ है कहते ना आयत। तो इसका कुरान मतलब में किधर मोहम्मद भी नहीं है। गुनहगार था ना, तो मोहम्मद गुनहगार था ना, इसका मतलब है इसी लॉजिक की बेस हाँ पे। वही सुनो सर, सुनाया। जो ये बोला, जब भी कोई हदीस कुरान के आयत से टकराती है तो वो हदीस को नहीं माना जाएगा, ये बताया था उन्होंने मुझे। नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मोहम्मद को कुरान में कहा जा रहा है ना अपने गुनाहों की माफी मांग। आस्क फॉरगिवनेस फॉर द सिंस ऑफ योर सिंस। तो मोहम्मद जो है कुरान चैप्टर नंबर 47 के आयत नंबर 19 के अंदर, कुरान चैप्टर नंबर 40 के आयत नंबर 55 के अंदर, मोहम्मद को मल्टीपल टाइम कहा जा रहा है कि अपने गुनाहों की माफी मांग। क्यों? गुनाह क्या था उसका? गुनाह करता था ना वो। अल्लाह कुछ कहता था, करता वो कुछ था। तो फिर वो अल्लाह कहता था औरतों के कपड़े ना पहन, वो पहन के बैठा होता था। तो गुनाह की माफी मांगना पड़नी थी ना उसको, मजबूरी थी ना।
तो उन्होंने मेरे को ऐसा बताया। और एक ये है कि रहमतुल आलमीन थे रहमत जब का इससे क्या मोहम्मद का। ताल्लुक है? एक सेकंड, रहमत का इससे क्या ताल्लुक है? आप सर, मैं रहमत जो भी बोलूँ आप उसको रिजेक्ट करते हो सर, मैं नहीं क्या नहीं करूँ? जो मैं बताया मैं बता रिजेक्ट रहा नहीं हूँ। कर रहा भाई, रिजेक्ट नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि उसका रहमतुल आलमीन होने का औरतों के कपड़े पहनने से ताल्लुक क्या है? नहीं है सर, कुछ भी। तो फिर उसको फिर वो बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। नहीं, आप इसको तो रिजेक्ट कर ही दिए, तो मैं दूसरा वो रहमतुल आलमीन का बोल रहा था आपको मैं। नहीं, तो यानी ये बात खत्म हो गई। अब आप मान के कि वो कपड़े पहनता था, इसी वजह से अल्लाह ने कहा था कि अपने गुनाहों की माफी मांग, राइट? वो मौलाना साहब तो ऐसा बोले नहीं। ये देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। मौलाना साहब को गोली मारो, मौलाना साहब तुम्हारे झूठे हैं, टाइम ही नहीं होता उनके पास। सब्र करो अरे भाई, जब और वो अल्लाह करते हैं का ना वादा याद रखो और इस्तगफार कर वास्तगफिर। अपने गुनाहों की। किसको कहा जा रहा है? सो बी पेशेंट या मोहम्मद, मोहम्मद से डायरेक्ट बात हो रही है। इंडीड द प्रॉमिस ऑफ अल्लाह इज ट्रूथ, अल्लाह का प्रॉमिस सच्चा है। आस्क फॉरगिवनेस फॉर योर सिंस, अपने गुनाहों की माफी मांग रहे, इस्तगफार कर रहे। जब आप गुनाह करते हो तो अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ते? करते हैं। मोहम्मद भी यही कर रहा है बेचारा। इन लोगों के नबी की हर एक बात खुलकर सामने आती जा रही है, जिसे इस्लामिक स्कॉलर आज तक छुपाते चले आ रहे थे। एक बात बताएं, एक बात बताएं। हम्म, कुरान की एक आयत है ना कि वो कहती है कि अगर तूने अल्लाह के ऊपर झूठ बांधा तो अल्लाह तेरी शाह रग को से पकड़ लेगा, हाँ हाँ राइट? अरोटा से। हाँ हाँ। लेकिन हदीस के अंदर जब मोहम्मद मरा तो उसने क्या कहा था? ये जो है ना, मैसेंजर ने, अगर इस मोहम्मद ने, मैसेंजर ने कोई चीज अपने पास से बोल दी है, ठीक है, तो हम्म, हम उसको अपने सीधे हाथ से पकड़ लेंगे और हम्म। उसके अरोटा को सीवियर कर देंगे, उसके अरोटा को उससे अरोटा से पकड़ आउट के ऑफ उसको काटेंगे। शारक, अच्छा, शारक। ठीक है, ठीक। हम्म, जब मोहम्मद मरा, हम्म। ठीक है, तो मरने से पहले उसने आयशा को क्या बताया था? मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि मेरे अरोटा से, शाहरग से वो दर्द हो रही है, देखो। द प्रॉफिट इन हिज एलिमेंट इन विच ही डाइड, अपनी वो बीमारी जिसमें वो मरा, कहते थे आयशा को, आई स्टिल फील द पेन कॉज्ड बाय द फूड एट द खैबर एंड एट दिस टाइम आई फील एज इफ माई अरोटा इज बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द पॉइजन। और इस वक्त मुझे हम्म, ऐसे फील हो रहा है कि मेरे अरोटा जो है ना वो छिल रहा है, कट रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है। तो हम्म। कुरान एग्री करता है हमारी इस बात से कि मोहम्मद ने अपने पास से कुरान में आयतें डाली। देखो, मैं इस चीज को समझता हूँ, जानता हूँ कि जो असल वाला रब है ना, जो सच्ची वाला हम्म, रब है, ठीक है, हम्म, वो मोहम्मद से वो चीजें उगलवा लेता था जिससे साबित हो जाए कि वो झूठ बोल रहा है। अब उसने मोहम्मद से ये चीज निकलवाई, उसके मुंह से ये चीज निकलवाई बहुत पहले कि अगर हम्म, मैंने कुरान में दो नंबरी की और कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं है तो मुझे शाहरग से अल्लाह पकड़ेगा, अरोटा से अल्लाह पकड़ेगा और मुझे अरोटा में पेन होगी, राइट? फिर हाँ। तकदीर जो लिखी है, जो कि टाल नहीं सकता कोई, राइट, जो असल रब ने लिखी है, उसने उसको उसी तरीके से मरवाया कि उसके अरोटा में उसको पेन हो रही है, वो अपने मुंह से कहने पे मजबूर हो गया कि मेरे अरोटा में कट लग रहा है, मेरा अरोटा छिल रहा है, मेरी शाहरग छिल रही है, मेरी शाहरग दब रही है, ताकि दुनिया वाले समझ जाएं कि ये दो नंबर नबी है, ये बगैरत शख्स है। तो इस वजह से असल रब ने ये चीजें उसके मुंह से पहले से उगलवा दी ताकि दुनिया को पता लग जाए कि दो नंबर है। मेरा तो ये अच्छा, स्टांस है। आप अल्लाह के अलावा किसी और को रब मानते हैं? वो उस रब ने मोहम्मद साहब से ऐसा कहलवाने लगा, ऐसा बोल रहे हो ना आप? हाँ, क्योंकि मोहम्मद का रब तो शैतान था ना, अल्लाह तो शैतान है ना, पता है ना आपको इस बात का? अल्लाह ताला को शैतान बोल रहे भाई हाँ आप? हाँ, अल्लाह शैतान है। शैतान भी तो बहुत ढेर इब्लीस सी कौन तरह है? के होते हैं ना। देखें, शैतान बड़े इब्लीस ढेर तरह के इब्लीस होते हैं। कौन है? एक तरह का शैतान नहीं होता, मल्टीपल तरह के शैतान होते हैं, राइट? हाँ। तो अल्लाह एक बहुत एक तरह का शैतान है। इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ शैतान। ये भी किधर लिखा है क्या कुरान पाक में, हदीसों में? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह वही काम करता है जो कुरान। शैतान करता है और अल्लाह अरे शैतान मैं से अच्छी देखा काम भाई करता भाई है। भाई, मैं वो देखा भाई, मतलब अब अगर एक बार अल्लाह आपको गुमराह करे तो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो शैतान बन जाएंगे। तो गुमराह करने वाला कौन है? शैतान। किसी भी खुदा को, किसी भी भगवान को, किसी भी गॉड को कभी भी अपने लोगों को गुमराह करना चाहिए? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो शैतान बन जाएंगे ना सर। क्योंकि कुरान कहता है कि गुमराह करने वाला ही शैतान है, फिर कुरान कहता है कि अल्लाह गुमराह करता है। तो फिर शैतान गुमराह हुआ या अल्लाह गुमराह हुआ, या शैतान अल्लाह हुआ या अल्लाह शैतान हुआ? पे कौन? अगर गुमराह करना शैतान का काम है तो अल्लाह अगर गुमराह कर रहा है तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्लाह एंड शैतान? ये आप समझा दें मुझे।
मैं आपकी बात अल्लाह सुनिए सर एक बार मेरी बात पूरी सुनाइए सुनिए 2 मिनट सुनाइए सर जो अल्लाह ताला है ना अब एक मुंह एक से बंदा है आप एक बंदा है पहाड़ पे बैठा है वो ठीक है किस पे बैठा है पहाड़ पे पहाड़ पे बैठा है ओके जी एक बंदा है वो हाँ पहाड़ पे बैठा है हाँ नीचे ट्रेन के ट्रैक से पटरी है 2 ट्रेन में अलग अलग डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं वो 2 मिनट में अच्छा टकराने वाले हैं। अब अच्छा वो जो बच्चा ऊपर बैठा है पहाड़ पे वो अल्लाह है, उसे पता है कि ये टकराने वाले हैं। उसने ये नहीं कहा अच्छा कि मैं बोला है इसलिए टकराएंगे। अरे मैं टकराने की बात ही नहीं कर रहा कि बोले की बात ही नहीं कर रहा आप गलत जगह पे जा रहे हैं ना जिस तरह की मिसालें देखकर इनके मुल्ला मौलवी इस्लाम को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं, वही काम ये मोमिन कर रहा है। अल्लाह गुमराह करता है उसने लिखा है युदलिल राइट इसका मतलब होता है गुमराह करना इसका मतलब है कि इसकी मिसाल ये है कि मैं आपके पास आता हूँ और आपको कहता हूँ कि यार मैंने चाइना जाना है तो आप हम्म, मुझे वो वाली रूट बता दो जो लेके जा रहा है आपको केरला तो क्या मैं कभी चाइना पहुंचूंगा नहीं एग्जैक्टली तो अल्लाह गुमराह गुमराह का मतलब होता है ओपोजिट रास्ता दिखाना जो जो मतलब सर रास्ता जो है गलत काम करेगा उसको गुमराही करना पड़ेगा ना फिर। अरे वो गुमराह है जो गलत काम कर रहा है उसको हिदायत देनी है जो गलत काम कर रहा है वो गुमराह है उसको शैतान ने गुमराह किया है अल्लाह ने उसको गुमराह नहीं करना अब अगर अल्लाह उसको गुमराह करे तो अल्लाह शैतान ही हुआ ना एक छोटे शैतान ने गुमराह किया अब अल्लाह आके उस पर स्टैंप लगा के बड़े शैतान की तरह उसको मजीद गुमराह कर रहा है सो अल्लाह बड़ा शैतान है यही तो मैं कह रहा हूं आपका सर अल्लाह कुरान के मुताबिक इज अ बिगर शैतान देन द स्मॉलर शैतान जिसकी बातें कुरान में अल्लाह करता है टाइम साहब टाइम हम्म, साहब हम्म, देखो कितने बोले अच्छे सर। से आपको एडम साहब ने समझाया एक छोटा सा आपको मैं एक चीज पूछता हूं उसमें आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा मुझे एक बताओ कि कभी गुमराह करने वाली एंटिटी अच्छी हो सकती है अगर वो कुछ गलत काम करने जा रहा है तो हाँ अच्छी हो सकती है सर। ओए यार मतलब साहिल अगर आप सोचो कि कोई आपके हाथ पैर तोड़ने आ रहा है ठीक है और मैं उसको गुमराह करके ये हम्म, करवाऊं कि नहीं आपने हाथ पैर नहीं तोड़ना है नहीं नहीं आप आपका एग्जाम्पल सीधा गलत ले लिए सर। यार एग्जाम्पल क्या सुनो बोलता सुनो है मेरी बात एग्जाम्पल गलत लिया। भाई सुन यार तो ले सुन तो भाई ले उसकी पहले एग्जाम्पल पहले सुन तो बोले ले सर। हाँ कोई जो है वो आपके हाथ पैर तोड़ने के लिए आ रहा है ठीक है हम्म, वो गुमराह है गलत काम करने जा ठीक रहा है अब मैं उसकी है जी। गुमराही बढ़ा दे रहा हूं उसको और गुमराह कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि हाथ पैर सिर्फ नहीं तोड़ना बल्कि हम्म, टाइम की अतड़ी भी निकाल देना सीधा मौत के घाट उतार उतार देना उसको ठीक। तो ये मैं अच्छा शख्स हूं जो उसको गुमराह कर रहा हूं कि आपके जो है वो अतड़ी निकाल दूं या मैं तभी अच्छा शख्स होऊंगा जब उसको कहूंगा कि भाई किसी के हाथ पैर तोड़ना अच्छी बात नहीं है ये गलत बात है आपने ऐसा नहीं करना है कौन सा वाला शख्स अच्छा है आपके नजर साहिल भाई ने बहुत ही सरल तरीके से इसे समझाने की कोशिश की, पर इसकी समझ में आने वाला कुछ भी नहीं है। अब मैं गुमराह की परफेक्ट एग्जाम्पल बोलता हूँ साहब। पहले मैंने जो अब बोला उसमें कौन अच्छा है पहले ये हाँ बताओ फिर मैं जो आपको बोले कि एग्जांपल छोड़ दो भाई छोड़ दो बोलने वाला अच्छा है। हाँ है ना जो गुमराह नहीं करे है ना हम्म, लेकिन मैं जो ठीक है गुमराह मान रहा हूँ ना साहब उसका एक बार सुन लीजिए। अब एक हाँ बच्ची इस भाग रही है एग्जाम्पल घर को पे। नहीं पहले इस हाँ एग्जाम्पल को सही करो इस एग्जाम्पल को पहले सही करो क्योंकि इस एग्जाम्पल पे अल्लाह सत्य सत्य बैठता है क्योंकि वो कुरान ठीक में भी इस एग्जाम्पल को बयान करता है मैं आपको अभी दिखा दूंगा क्योंकि ठीक है ये जब आपने बोला ना हम्म, कि वो जो गुमराह होते हैं उनको गुमराह करता है तो वो इस एग्जाम्पल हम्म, पे सत्य बैठता है क्योंकि एक बंदा गुमराह है और वो हाथ तोड़ने आ हम्म, रहा है और अगर अल्लाह मजीद गुमराह करेगा उसे तो वो हाथ के साथ मुंह भी तोड़ेगा और टांगे भी तोड़ेगा तो ये एग्जाम्पल और फिट अतड़ी बैठती भी है निकाल इस देगा इसकी आतरी क्या होती है चलो जो भी होती है निकाल देगा इंटेस्टाइन। अच्छा ओके तो आपने इस एग्जाम्पल को सही करना है कि आपके मुताबिक कुरान की नायतों के मुताबिक ये एग्जाम्पल्स को फिक्स करो ठीक है अब सुने साहब अब एक बंदा मेरे पीछे मेरे को मारने दौड़ रहा है ठीक है। हम्म तो मैं उनके मतलब भाग गया था उनकी आंखों से दूर भाग गया मैं उनको दिख रहा नहीं हूँ मैं। हम्म तो अब साहिल साहब ठहरे वहां पर अगर उनसे पूछा जाए कि मैं कहाँ गया हम्म तो क्या कहेंगे। मतलब अगर वो डायरेक्शन बता दिया उन्होंने कि मैं ये तरफ जा रहा हूँ हम्म तो मैं ही मारने वाला हूं ना सर उधर। तो उन्हें गलत साहिल साहब अगर गलत बोल देंगे नहीं नहीं ये लेफ्ट साइड का है तो गुमराह कर रहे हैं लेकिन सही के लिए कर रहे आई अंडरस्टैंड पॉज पॉज लेकिन यहाँ पे अल्लाह तो ये कहता है ना कि जो गुमराह है मैं उसे मजीद गुमराह करूंगा और मोहम्मद तू भी उसे हिदायत पे नहीं ला सकता हैं। तो गुमराह अल्लाह गुमराह को है ना सर तो मारने दौड़ रहा है सुनो मेरे ना को। अरे सुनो ना भाई तो इसका मतलब है गुमराह होके वो जहन्नम में जा रहा था अब अगर अल्लाह उसे मजीद गुमराह कर रहा है तो मजीद जहन्नम के निचले दर्जे में डालेगा क्यों वरना हदायत होगी कि उसको हदायत करेगा आपकी ये जो एग्जांपल है ये मुझे पता है आपके मौलाना बड़ी अच्छी ये वाली एग्जांपल बार बार देते हैं बट कुरान के मुनाफी है अगर अल्लाह उसे गुमराह करके जन्नत की तरफ लेके जाए ना तो बात मानने को आती है
लेकिन अल्लाह उसे गुमराह करके जहन्नम के निचले दर्जे में लेके जा रहा है, जन्नत की तरफ नहीं लेके जा रहा। जब अगर साहिल उसको बताएगा ना यार इधर नहीं है बंदा इधर है, ठीक है, तो साहिल उसको कत्ल करने से रोक रहा है, राइट? तो इन हाँ, हाँ। रियलिटी साहिल उसको जन्नत की तरफ लेके जा रहा है, जहन्नम से दूर लेके जा रहा है। लेकिन अल्लाह जो है वो उसको सुन ले भाई, अल्लाह उसको जब मजीद गुमराह कर रहा है तो वो अपंग जहन्नम में जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद को कहा गया या मोहम्मद, कुरान की आयत है, अभी आपको दिखाता हूं, या मोहम्मद तू भी इनको हिदायत नहीं दे सकता जिसको मैंने गुमराह कर दिया है। अब हम इसका क्या करें? जब आपकी बातें सुनता हूँ तो सही लगता है आप करेक्ट है, जब उनकी बात सुनता हूँ वो लगता है वो करेक्ट है। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।